तो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई एम बैक विथ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही लोकप्रिय बाइक के बारे में जो कि आती है यामाहा की तरफ से। तो यामाहा MT-15 नाम ही काफ़ी है। इसके अपडेटेड वर्जन ने इसकी हैंडलिंग को बेहतर बनाया है और डुअल चैनल ABS के जुड़ने से ब्रेकिंग और भी बेहतर हो गई है। बाइक में अब चुनने के लिए कई रंग भी उपलब्ध हैं। हालांकि परफॉर्मेंस की कमी और महंगी कीमत के कारण यह इस सेगमेंट में थोड़ा कम वैल्यूएबल विकल्प है। यामाहा MT-15 वर्जन 2 लोकप्रिय यामाहा R15 मॉडल का निकेड वर्जन है। इसका डिज़ाइन बहुत आकर्षक है और इसमें R15 की तरह ही मैकेनिकल इंजन भी दिया गया है। प्रीमियम हार्डवेयर और तकनीक के साथ MT-15 वर्जन 2 150 से 160 सीसी श्रेणी में सबसे प्रीमियम और स्पोर्टी मोटरसाइकिलों में से एक है। तो चलिए इसके डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं आपसे। तो गाइस, यामाहा MT-15 वर्जन 2 में स्पोर्टी डिज़ाइन है जो यामाहा की वैश्विक MT रेंज में मौजूद उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिलों जैसे MT-07 और MT-09 की याद दिलाता रहता है। इसकी फेयरिंग में एक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है जिसमें एक LED प्रोजेक्टर है। इसमें दोनों ओवर ट्विन LED डे टाइम रनिंग लाइट है। यामाहा MT-15 वर्जन 2 का बड़ा और मस्कुलर फ्यूल टैंक जिसमें एक्सटेंशन भी है इसके स्पोर्टी लुक को और भी बेहतर बनाता है। मोटरसाइकिलों की कॉम्पैक्ट रियर सेक्शन में छोटी LED टेल लाइट, लंबा नंबर प्लेट होल्डर और टायर हैं। हालांकि व्यवहारिक होने के बावजूद पीछे बैठने वाले के लिए ग्रैब रेल अजीब लगती है। अब कलर ऑप्शन की बात करें तो आपके पास अवेलेबल कलर ऑप्शन है। यामाहा MT-15 वर्जन 2 कई आकर्षक रंगों में उपलब्ध है जैसे कि सियान स्टॉर्म DLX, डार्क मैट ब्लू, मेटालिक ब्लैक, साइबर ग्रीन DLX, आइस फ्लूओ वार्मिलियम DLX, रेसिंग ब्लू DLX, मेटालिक ब्लैक DLX और मॉन्स्टर एनर्जी यामाहा MotoGP संस्करण। इसके बारे में जानते हैं, लेकिन DLX, व्हाट इज़ दिस DLX? गाइस, आप लोगों को पता हो तो यार कमेंट में मेंशन करना। और चलो बात करते हैं इसके इंजन, माइलेज और प्रदर्शन के बारे में। तो यामाहा MT-15 वर्जन 2 के दिल में R15 वर्जन 4.0 के साथ साझा किया गया आजमाया हुआ 155 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है। यह हार्ड परफॉर्मेंस इंजन 10,000 RPM पर 18.4 PS की अधिकतम शक्ति और 7,500 RPM पर 14.1 न्यूटन मीटर का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलते हैं, आप लोग जिसमें समझ सकते हैं भाई समझते रहना, ठीक है। तो इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स है जो कि स्मूथ गियर ट्रांजिशन के लिए स्लीप एंड असिस्ट क्लच से लैस है। यामाहा MT-15 वर्जन 2 में विभिन्न गति पर कुशल प्रदर्शन के लिए वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन यानी बोले तो VVA तकनीक भी है। वेरिएबल वाल्व लिफ्ट और टाइमिंग बाइक को कम RPM पर भी अच्छा त्वरण प्राप्त करने में मदद करती है। हालांकि हमने 5500 RPM के आसपास त्वरण में थोड़ी गिरावट देखी। साले आकर के हॉर्न बजा रहा है यहीं पे। 7000 RPM से ऊपर इंजन VVA की बदौलत जोर से खींचना शुरू कर देता है। इंजन बेहद ट्रैक्टेबल है जिसमें 6वें गियर पे यानी 6वें गियर में भी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की कम गति बनाए रखना आसान हो जाता है इस गाड़ी के लिए। बोले तो गाड़ी यार फाड़ू है। लिक्विड कूल्ड इंजन प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाता है इन गियर रोल ऑन एक्सेलरेशन में। क्या ही बोल रहा हूँ मैं, इन गियर रोल ऑन एक्सेलरेशन के मामले में बाइक R15 से आगे है। हालांकि कुछ कंपनी हैं लेकिन वे न्यूनतम हैं और केवल उच्च RPM रेंज में सवारी करते समय ध्यान देने योग्य होते हैं। कई राइडर्स के लिए ईंधन दक्षता एक प्रमुख कारक है
और MT-15 वर्जन 2 निराश नहीं करता है। यह शहर में 56.87 किलोमीटर यानी 56-57 किलोमीटर प्रति लीटर और रोज़मार्गों पर 47-48 का माइलेज आसानी से दे देता है। और गाइस बात कर लेते हैं हैंडलिंग और सवारी की गुणवत्ता की, तो 141 किलोग्राम का कम वजन MT-15 को तेजी से दिशा बदलने में मदद करता है, जो इसे शहर के ट्रैफिक और रोज़मर्रा के शहरी आवागमन के लिए आदर्श बनाता है। सस्पेंशन सेटअप मजबूत है और यह बाइक को उच्च गति पर स्थिर रखने में मदद करता है और मोड़ पर आत्मविश्वास भी जगाता है। लेकिन वहीं सख्त सस्पेंशन सेटअप, खराब पैच और खराब सड़कों पर सवारी करना वाकई मुश्किल बना देता है। छोटे छोटे गड्ढों पर भी चलाना कष्टप्रद लगता है। कुल मिलाकर सवारी की गुणवत्ता केवल अच्छी तरह से पक्की सड़कों पर ही बढ़िया है, लेकिन एक बार सड़कें खराब हो जाने पर सवार को संघर्ष करना पड़ता है। पिछले वर्जन की तुलना में अब ब्रेक में सुधार हुआ है। मानक के रूप में डुअल चैनल ABS को जोड़ा जाना एक स्वागत योग्य विशेषता है। यह बेहतर ब्रेकिंग नियंत्रण प्रदान करता है और फिसलन भरी सड़कों पर ब्रेक लगाने पर बाइक को फिसलने से रोककर सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। यामाहा MT-15 वर्जन 2 में R15 की तुलना में ज़्यादा सीधी और आरामदायक राइडिंग पोजीशन है। हालांकि सीट अच्छी तरह से गद्देदार लगती है, लेकिन इसमें थोड़ी सख्त है जो लंबी राइडर के दौरान असुविधा का कारण बन सकती है। हालांकि यह अभी भी शहर के भीतर आवागमन के लिए अच्छा काम करता है। MT-15 वर्जन 2 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। राइडर्स यामाहा वाई कनेक्ट स्मार्टफोन ऐप के जरिए कॉल और ईमेल अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं और सर्विस रिमाइंडर भी आखिरी पार्क की गति, जगह, औसत माइलेज और सवारी के बाद के आंकड़े ट्रैक कर सकते हैं। दुर्भाग्य से टर्न बाय टर्न नेविगेशन उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब आप लोग तो समझ गए होंगे, टर्न बाय टर्न नेविगेशन यानी कहाँ कहाँ से आप मुड़े हैं, कहाँ कहाँ से आपने लहरिया काटा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। अगर आप एक स्पोर्टी नेकेड मोटरसाइकिल की तलाश कर रहे हैं जिसमें अच्छा प्रदर्शन और आसान हैंडलिंग हो, तो यामाहा MT-15 वर्जन 2 पर विचार करना उचित है। 150 से 160 सीसी मोटरसाइकिलों की तुलना में यह शायद बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्रदान न करे। हालांकि VVA लिक्विड कूल्ड इंजन और डेल्टा बॉक्स फ्रेम जैसी प्रीमियम तकनीक के साथ MT-15 वर्जन 2 प्रभावशाली प्रदर्शन और हैंडलिंग का वादा करता है। अब बात कर लेते हैं गाइस सबसे बड़ी बात कीमत के बारे में। तो दिल्ली में यामाहा MT-15 की कीमत क्या है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दिल्ली में MT-15 वर्जन 2.0 की एक शोरूम कीमत 1,68,000 रुपये से शुरू होती है। MT-15 वर्जन 2.0 3 वेरिएंट में उपलब्ध है। पहला है एंट्री लेवल यानी यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 STD वेरिएंट की कीमत 1,68,000 रुपये एक शोरूम है। और टॉप एंड यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 MotoGP एडिशन वेरिएंट की कीमत 1,73,400 रुपये एक शोरूम है। आप दिल्ली में MT-15 वर्जन 2.0 और इसके वेरिएंट की ऑन रोड कीमत, एक शोरूम कीमत प्लस RTO शुल्क प्लस MT-15 वर्जन 2.0 बीमा और अन्य लागतों के बारे में और बात करें सबसे कीमती चीज़ की, तो वो है नीचे दिख रहा लाइक बटन, सब्सक्राइब और शेयर बटन। अगर यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।